हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आज का जो अपना वीडियो सेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। तो बड़ा ही शानदार सेक्शन होने वाला है। तो जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को आपके अपने दोस्त भाई की तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो सेक्शन। ध्यान से सुनने का 4 लाइनें पेश कर देते हैं ये उन लोगों के लिए जो ये काम कर रहे हैं। ध्यान से सुनो भाई। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बात करने के लिए। पगार कुछ नहीं है उनकी, बस काम ईमानदारी से करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें आपको पसंद आई होंगी। तो चलते हैं दैट इज कॉल्ड एसिडिक कैरेक्टर। सही, किसका? फिनोल का और अल्कोहल। ये है फिनोल, सही, और ये है अल्कोहल। इन दोनों का एसिडिक कैरेक्टर आपको क्या करना है? प्रूव करना है कि किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और किस लिए ज्यादा होगा। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। एसिडिक कैरेक्टर शुरू करते हैं फिनोल का और किसका? अल्कोहल का। तो देखो, सबसे पहले हमेशा की तरह हम क्या चेक करेंगे? अगर वो कंपोनेंट एसिडिक रहा होगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे चेक करेंगे कि किस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे ज्यादा निकल के आएगा वही कंपोनेंट सबसे ज्यादा नेचर में कैसा रहा होगा? एसिडिक। तो पॉजिटिव चार्ज ऑन किस पे? हाइड्रोजन पे। सही, पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन किस पे? हाइड्रोजन पे चेक करना है। देखो भाई, अगर मैं बात करूं फिनोल के केस में, तो फिनोल के केस में आपको पता है जो ऑक्सीजन कंपोनेंट है, और अल्कोहल के केस में जो ऑक्सीजन कंपोनेंट है, देखो ध्यान से दोनों को देखो। मैं अगर अल्कोहल के केस में बात करूं तो ऑक्सीजन जैसे ही हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा, इसको पीछे से इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही किससे खींचना शुरू करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा, तो इसको पीछे से इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कम खींचता हुआ नजर आएगा। इसकी अगर बात करूं तो ये ऑक्सीजन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन से, तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। लेकिन अब की बार जो ये ऑक्सीजन है ये किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। कैसी रिंग से जुड़ा हुआ है? बेंजीन रिंग से। और बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करती है? विड्रॉ करती है। इसका मतलब बेंजीन रिंग कैसा ग्रुप रहा होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये जो अल्काइल ग्रुप रहा होगा ये कैसा रहा होगा? डोनेटिंग ग्रुप। अब ऑक्सीजन जो है वो कम खींच पाएगा इस हाइड्रोजन से, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं पीछे किससे? डोनेटिंग ग्रुप से। यहाँ ऑक्सीजन दबा के इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन से। क्यों? क्योंकि उसको पता है पीछे से उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। बेंजीन तो खुद उससे इलेक्ट्रॉन खींचने की किसमें है? फिराक में है। तो उसको पीछे से इलेक्ट्रॉन का बैकअप नहीं है, इसीलिए ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा विड्रॉ करेगा किससे? हाइड्रोजन से। और अब की बार जो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है वो फिनोल के पे ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू अल्कोहल। ये रहे वो रीजन। इसमें डोनेटिंग ग्रुप का, इसमें क्या है? विड्रॉइंग ग्रुप। तो ध्यान से लिख देते हैं इसी को देख के। मैं क्या कह सकता हूँ? इन केस ऑफ अल्कोहल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, in case of alcohol electron donating alkyl group is attached with oxygen। इसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू दिस it will increase electron density किस पे? ऑक्सीजन पे। it will increase electron density on oxygen and hence due to this oxygen withdraws less electron from hydrogen atom, and hence positive charge on hydrogen decreases in case of alcohol। हाँ भाई, अब बता दो यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो मुझे बता दो भाई। सही है, यहाँ तक देख लो भाई, कह सकता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अल्कोहल के केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है,
सही है, जो लगातार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन पे बढ़ा देगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी, किससे, हाइड्रोजन एटम से, और जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम पे क्या कर जाएगा, हट जाएगा। तो कह सकता हूं उसका एसिडिक कैरेक्टर भी क्या कर जाएगा, हटता हुआ नजर आएगा। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने का, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन इससे खींचता हुआ नजर आएगा भाई, सही है, इसका मतलब खींचते हुए नजर आएंगे, इस चीज का ध्यान रखना है, कर लोगे। इसका मतलब अल्कोहल के केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि उसका ध्यान पीछे वाले की ओर भटक जाएगा। ये जब सामने है, जब अकेला था, सही है, समझ रहे हो ना। इसका मतलब जब दो आ जाते हैं जीवन में, तो आगे वाले से ध्यान क्या कर जाता है, भटक जाता है, पीछे वाले पे ध्यान लगा देता है, सही है। अगर मान लो ये भटकने वाला नहीं है, ये है, तो एक ही रोड पे चलते हुए नजर आएंगे, सही है। अब सामने से भाई क्या कर रहे हैं, भटक जाते हैं लोग, ध्यान से, सही है, तुम्हें नहीं भटकना, चले, कर लोगे, सही भाई। ऐसे लगा लो, ये एक लड़का है, ये उसकी सहेली है, सही है, ये इससे प्रेम करता था। इसी समय जब पता चला ये जो है इसकी सहेली उससे भी ज्यादा सुंदर है, तो क्या होगा, प्रेम है, शिफ्ट हो जाएगा, सही। तो इसका ध्यान अब इससे क्या हो जाएगा, कम। ऐसा इसमें था, प्रेम इससे भी करता था, लेकिन सामने वाली जो सहेली है वो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, तो अब इसको भी पता चल गया, इसी से चलना पड़ेगा, तो पूरा ध्यान केंद्रित इसी पे रहेगा, इसी से सारी भावनाएं अपनी बताएगा, सही। तो इलेक्ट्रॉन खींचता हुआ नजर आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, चलो ठीक है भाई। दूसरा, whereas in case of phenol, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बजाय in case of phenol इलेक्ट्रॉन withdrawing benzene ring is attached with oxygen. Due to this, it will decrease electron density on oxygen, and hence, due to this reason, oxygen withdraws more electron from hydrogen atom, and hence positive charge on hydrogen increases in case of phenol. सही। अब की बार देखो भाई, हुआ क्या है, अब की बार सिर्फ इतना हुआ है, अल्कोहल के केस में डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ था। डोनेटिंग ग्रुप क्या है, लगातार इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रॉन खींच पा रहे थे, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, कम, और जिस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा ना, तो उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिनोल के केस में बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ था, दबा के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से क्या कहोगे, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, सॉरी, ऑक्सीजन जो है वो दबा के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, किससे, हाइड्रोजन पे, और हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन खींचने से ऑक्सीजन जो है सामने वाले से खींचेगा, तो हाइड्रोजन जो है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कह सकता हूँ, इन ऑब्जर्वेशन से मैं ये कह सकता हूँ, फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस, जिस हाइड्रोजन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, वो हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस, मैं क्या कह सकता हूँ, फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस we conclude that positive charge on hydrogen present in phenol is more than that of alcohol, is more than that of क्या होगा, अल्कोहल। Hence एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, hence एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल is more than अल्कोहल। हाँ भाई, ये है अपना कंक्लूजन, मतलब फिनोल का जो एसिडिक कैरेक्टर है ना,
वो ज्यादा होगा किससे? अल्कोहल से। ये ध्यान रखना भाई। ये मोर एसिडिक होगा, ये होगा लेस एसिडिक। तो पहला तरीका है पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन से आप उस चीज का क्या कर सकते हो? प्रूफ एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने का, सही है। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको इंक डाल देते हैं तब तक, सही है। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। सिर्फ आपको ये चेक करना है कि पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे किसमें ज्यादा है किसमें कम है। तो ऑक्सीजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है किसमें? फिनोल के अंदर। किसमें भाई? फिनोल के अंदर। और फिनोल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़े होने की वजह से वो विड्रॉइंग ग्रुप ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचे। अब जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ऑक्सीजन किससे खींचेगा? हाइड्रोजन से। इस तरीके से खींचने के चक्कर में हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ना ही क्या कहलाता है? इंक्रीज इन एसिडिक कैरेक्टर। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कह सकता हूँ क्या कहलाता है? इंक्रीज इन एसिडिक कैरेक्टर। हाँ या ना मुझे ये बता दो, सही है। क्या कहलाता है? इंक्रीज इन एसिडिक कैरेक्टर, सही है। अब जैसे ही एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया, यही अपने को चाहिए था। अल्कोहल के केस में जो ऑक्सीजन है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से कम खींचेगा तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी कम आएगा, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी कम आएगा, एसिडिक कैरेक्टर भी तो क्या आएगा रे बाबू? कम ही आएगा ना, सही है। देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से। मुझे लड़कियां क्या है बहुत कम बोलती है, तो एक भारत रत्न उन लड़कियों को भी होना चाहिए। ध्यान से सुनो भाई, एक भारत रत्न उन लड़कियों को भी मिलना चाहिए जो 300 शब्द प्रति मिनट बोलने के बाद कहती हैं मेरा मुंह मत खुलवाओ, सही है। तो एक भारत रत्न तो उन लड़कियों को भी बनता है, इतने शब्द प्रति मिनट बोलने के बाद भी कहती है मेरा मुंह ना खुलवाओ, सही है। तो पहला पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन। दूसरा आप क्या साबित कर सकते हैं? दूसरा हमने पढ़ा था एनाइन की स्टेबिलिटी को साबित कर सकते हैं, सही। दूसरा होता है स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। क्या होती है? स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, सही है। दोनों से क्या बना लो? एनाइन बना लो। ऊपर लिख रहा हूं मैं, सही है। स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन क्या बना लो? दोनों से एनाइन बना लो। स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, पहला है पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन, दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। फिनोल से भी एनाइन बना लो और अल्कोहल से भी। अल्कोहल से जो एनाइन बनी होगी ये अल्कोहल होगी, इससे जो एनाइन बनी होगी वो अल्कोक्साइड आयन बनी होगी, R नेगेटिव। और आपको पता है R इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये लगातार इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एनाइन बनेगी अल्कोक्साइड आयन, सही है। H+ यहाँ से निकल जाएगा। फिनोल की अगर बात करूं मैं, तो फिनोल में जो आयन बनेगी दैट इज कौन से आयन? फिनोक्साइड आयन, सही है। कौन सी आयन बनेगी भाई? फिनोक्साइड आयन बनती हुई नजर आएगी, ये लो फिनोक्साइड आयन। और फिनोक्साइड आयन में ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है? जिस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब ज्यादा है, तो एक नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एक ऐसी कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है जिसमें वो खुद इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, आपकी बार खींचता हुआ नजर आएगा, कह सकता हूँ। तो ध्यान से सुनो भाई, यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो पीछे वाले केस में आप बेंजीन की अगर दिखाना चाहो फिनोल की, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर से भी दिखा सकते हो कि किस तरीके से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचता हुआ नजर आएगा। पीछे के केस में अगर आप जाके लिखना चाहो तो ये स्ट्रक्चर जरूर ड्रॉ कर देना भाई फिनोल के केस में, सही है। ध्यान नहीं रहा, ये हो गया, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे घट गई? ऑक्सीजन पर। अब ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा? इससे। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना देना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन क्या कर जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जिस चीज की मैं बात कर रहा था ना कि ये बेंजीन इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देता है, वो इस तरीके से घटा देता है, ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर बना देना, सही है। पहचान लोगे ना, ये बॉन्ड इधर पहुंचा और डबल आएगा, ठीक है। ये लो, ये इसको इधर पहुंचा देना, ये इधर पहुंच जाएगा। पीछे वाले में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर देना किसकी? फिनोल की, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की वजह से आपको दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? कम।
अब ये ऑक्सीजन दबा के इलेक्ट्रॉन किससे खींच सकता है, हाइड्रोजन से, और ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन खींचेगा, इसीलिए हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या कर गया था, बढ़ गया था। ये ड्रॉ कर देना फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सही। अब इस पे चलते हैं। अब देखो इन केस ऑफ फिनोल, फिनोल के केस में, इन केस ऑफ फिनोल सॉरी इन केस ऑफ अल्कोहल लिख लो पहले। इन केस ऑफ अल्कोहल कौन सी आयन बनेगी, अल्कोक्साइड आयन इज फॉर्म, सही है। इन केस ऑफ फिनोल अल्कोहल, अल्कोक्साइड आयन इज फॉर्म in which alkyl group donates electrons to negatively charged oxygen, donate electrons to negatively charged oxygen। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो डोनेट करने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इन विच अल्काइल ग्रुप डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन विच इंक्रीजेस इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर लेगी, बढ़ा लेगी। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन लगातार देता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से चार्ज, कह सकता हूँ भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो एक प्रकार का क्या हो गई, चार्ज हो गई। लगातार आप उसके इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, उसका चार्ज बढ़ गया। फिजिक्स क्या कहती है, अगर किसी का चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हेंस due to increasing charge या electron density, stability of anion get decreases, stability of anion get decreases। अल्कोहल के केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे लगातार नेगेटिव चार्ज बढ़ता हुआ जाएगा, और चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, घट जाएगी, सही है। दूसरा, अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ फिनोल, फिनोक्साइड आयन इज फॉर्म, सही है। उसमें क्या मौजूद है, फिनोक्साइड आयन, सही है, विच इज attached with benzene ring with itself a electron withdrawing group, so it withdraws electron from negatively charged oxygen, and decreases charge density on oxygen। अगर चार्ज कम हो गया and hence increases the stability of फिनोक्साइड आयन। देखो भाई इसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ था अल्कोक्साइड आयन में, ये लगातार इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। भाई चार्ज बढ़ने की वजह से आपकी कह सकते हो स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, घट जाएगी। इसमें जो फिनोक्साइड आयन है उसमें जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बेंजीन जो रिंग है वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, और ऑक्सीजन से जब इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम, और चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। और स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से ही आप कह सकते हो एसिडिक कैरेक्टर डेवलप होगा, क्योंकि जो एनाइन जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही क्या होगा, ज्यादा। भाई ये फिनोक्साइड आयन थी, सही है, ये तुमने क्या दिखाई भाई, फिनोक्साइड आयन है, सही है, ये इधर पहुंचाया, इसको इधर रेजोनेंस ड्रॉ कर देना। अब जैसे ही तुम इसकी कंपोजिशंस की बात करोगे तो देख सकते हो इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर क्या कर दी भाई, घटा दी, कह सकता हूँ। अब ये यहाँ बन जाए, ये कहाँ चला जाए, यहाँ। तो देख सकते हो पहले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हुआ करता था, अब ऑक्सीजन पे चार्ज नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर दी, घटा दी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने की वजह से आप इनकी चार्जेस की वो भी निकाल सकते हो,
पैरामीटर्स भी निकाल सकते हो कि किस तरीके से इफेक्ट हुआ उसके ऊपर। ये मान लेता हूँ यहाँ पहुँचा होगा, ये बोन यहाँ पहुँचा होगा, फाइनली ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये ऐसी बनी होंगी। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, कर लोगे। और फिर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसका निकालने का साधारण सा तरीका है कि आप किस तरीके से निकाल सकते हो। देखो मान लो इस ऑक्सीजन पे खड़ा हो गया, इस समय इस पे ऑक्सीजन पे चार्ज कितना था, 0 कह सकता हूँ। इस समय आए तो देखो चार्ज क्या हो गया, 0। इस तरफ आते आते चार्ज क्या हो गया, और भी कम हो गया। इस तरफ आते आते चार्ज क्या हो गया, और भी कम हो गया। मतलब रेजोनेंस की अगर बात की जाए तो जैसे जैसे रेजोनेंस होती है ना, वैसे वैसे चार्ज फैलता हुआ चला जाता है। चार्ज फैलने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कह सकता हूँ चार्ज फैलेगा तो फैलने से चार्ज की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी, कम होगी। और चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो इसमें चार्ज घूमता हुआ नजर आएगा। तो आप आसानी से देख सकते हो कि उस ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पूरे पे फैलेगी। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी पे फैल जाती है, एक तो भाई एक जगह इकट्ठा दे और एक किसी पे फैल जाए, सही है, तो फैलेगा तो क्या होगा, कम होगा, और कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो चार्ज पूरे पे फैल गया, फैलने की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, चार्ज की कम हो गई, और स्टेबिलिटी क्या कर गई, बढ़ गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। फिनोक्साइड आयन स्टेबलाइज रेजोनेंस की वजह से भी कह सकते हो कि वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज थी, आसानी से रेजोनेंस ने उसे स्टेबलाइज कर दिया। और रेजोनेंस कहती है कि चार्ज का घूमना ही क्या कहलाता है, कंजुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस कहलाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। और जब भी किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज घूमेगा तो नियम है, ये फिक्स है, जब भी कोई चार्ज घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चार्ज की जो है वो कम होती हुई नजर आएगी रेजोनेंस के केस में। भाई किसी पे फैलोगे तो क्या होगा, चार्ज कम ही होगा, सही है। तो फैलने से हमेशा क्या होता है, चार्ज कम होता है। तो जाने से पहले ध्यान से सुनने का, सही है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। यहाँ दुनिया क्या है, परेशान पड़ी है, और एक परेशानी लड़की की ध्यान से सुनने का। यहाँ दुनिया में इतनी प्रॉब्लम है और उधर एक लड़की सिर्फ इसलिए परेशान है कि उसकी दुपट्टे के मैचिंग वाला येलो कलर का मास्क नहीं मिल रहा, सही है। तो देख सकते हो भाई पूरी दुनिया परेशान है। इस लड़की की परेशानी देख सकते हो सिर्फ इतनी सी है कि उसकी जो दुपट्टा है ना, जो वो दुपट्टा पहनती है, उस दुपट्टे का रंग उस मास्क से मैच नहीं कर पा रहा जिसे वो ढूंढ रही है बेचारी। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में उस लड़की का मास्क ढूंढ कर दें आप सभी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।